क्या आप और मैं हमारे इस संसार में शांति का अनुभव कर सकते हैं या ये केवल एक भ्रम है? क्या हम अपनी गड़बड़ी के जीवन में पूरी शांति का अनुभव कर सकते हैं? यीशु हमारी गड़बड़ी में हमें शांति देते हैं अगर हम उसमें बने रहना सीख जाते हैं तब। हाय एवरीवन, कुछ विचारों में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ आशीषों की वर्षा हो रही है और मैं गार्डन में भी नहीं जा पाई, पर मैं खुश हूँ कि मैं आपके साथ फिर भी जुड़ पाई। इस महामारी ने हम सब पर बहुत सी चुनौतियों को लाया है। कई समय से मैं काफ़ी लोगों से बात कर रही हूँ जो आर्थिक रूप में बहुत ही मुश्किल में हैं और उनको अपना गुजारा करना मुश्किल है। जबकि ये सीज़न आनंद और आशा लाता है और बहुत से लोग क्रिसमस का इंतज़ार भी कर रहे हैं, फिर भी दुखी करने वाली संख्या है जो ये बताती है कि बहुत से लोग डरे हुए हैं। कहा जाता है कि इस समय में आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत से लोगों के लिए ये अकेलेपन का समय है और बहुत से लोग शारीरिक और मानसिक रूप में लड़ रहे हैं और भावनात्मक रूप में भी, जैसे हम प्रतिदिन की नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। ये क्रिसमस का समय आसान नहीं होगा, लेकिन आइए हम क्रिसमस के मसीह की ओर देखते चले जाएं और उससे मदद मांगे कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम उन पर गौर करें जो सच में महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने चिंता और परेशानी को अपने जीवन में आने दिया है तो ये कुछ विचार आपके लिए हैं। हम यहाँ पर देखेंगे यशाया अध्याय 9 वचन 6 से, और मेरे संदेश का शीर्षक है शांति का राजकुमार। आइए यशाया अध्याय 9 वचन 6 पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी तो मसीहा की भविष्यवाणी है जो बताती है मसीहा के आने के बारे में। वो महान सलाहकार और पराक्रमी ईश्वर है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। मैं शांति के राजकुमार इस बात पर जोर देना चाहती हूँ। देखिए, शांति के लिए इब्रानी शब्द है शालोम, और शालोम शब्द दर्शाता है पूर्णता को। ये परिपूर्णता को दर्शाता है। और मैं आपको यहाँ पर 2 कारण बताऊंगी कि क्यों बालक उत्पन्न हुआ और पुत्र दिया गया। बाइबल हमें बताती है आदम के आज्ञा भंग करने के कारण जब पाप इस संसार में आया, तब आप और मैं परमेश्वर से दूर हो गए थे। पाप ने परमेश्वर के साथ हमारी संगति तोड़ दी। इस पृथ्वी पर आने का यीशु का मिशन था बालक के रूप में बेथलेहम में जन्मा कि हमें परमेश्वर के साथ मिला सके। यीशु इसीलिए आए कि हम में से जो भी परमेश्वर से दूर था, अलग था, पाप में था, ताकि परमेश्वर से फिर मिल सके। यीशु इसीलिए आया ताकि शांति लाए मनुष्य और परमेश्वर के बीच। वो छुड़ाने के लिए आया, वो हम में से हर एक को नया बनाने के लिए आया। उसके इस प्रेम के अद्भुत काम के कारण आपका और मेरा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया। ये मुझे मेरे पहले पॉइंट में लाता है। यीशु हमें परमेश्वर के साथ शांति में लाता है। बाइबल हमें बताती है क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। कुलुसियों अध्याय 1 वचन 19 और 20। यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्मा, दुख उठाया, मर गया और फिर जी उठा कि हमें परमेश्वर के साथ फिर मिला सके। वो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जोड़ने आया। वो हमें परिपूर्णता देने आया कि हमें पूरा करे और हमें दे शालोम। वही तो शांति का राजकुमार है। जब हम विश्वास करते हैं, यीशु पर भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर से मिलते हैं। कुलुसियों हमें बताता है कि यीशु स्वर्ग और पृथ्वी की चीजों को मिलाता है। यीशु ही सच्चा शांति लाने वाला है। जब हमारा जीवन टुकड़ों में बिखर जाता है, तब वो हमें शांति देता है। ये मुझे मेरे दूसरे पॉइंट की तरफ लाता है। यीशु हमें भीतरी शांति देता है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इस तरह से ये कहता है,
यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27। जब हम अपने आसपास के संसार को देखते हैं तो ये तो शांति से दूर जगह लगती है। हम देखते हैं परेशानियां, झगड़ा और दुखों को। ये बहुत आसान है कि हमारा दिल व्याकुल, भयभीत हो जाए। देखिए, क्योंकि महामारी ने हमें सिखाया है कि कैसे हम शिकार हो सकते हैं। क्या हम शांति का अनुभव कर सकते हैं हमारे इस संसार में, और क्या ये संभव हो सकता है, या शांति केवल एक भ्रम है? क्या हम अपने गड़बड़ी के जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं? इस महामारी के समय में यीशु शाश्वती देता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है मैं वैसे नहीं देता। यीशु तुलना करते हैं शांति के साथ या फिर शालोम के साथ, उस शांति की तुलना में जो संसार देता है। हो सकता है संसार हमें कुछ समय का हल देता है। मैं चाहती हूँ कि आप खुद से पूछिए कि आपकी शांति का स्रोत कहाँ है। क्या ये आपकी नौकरी है, या फिर क्या आपका स्टेटस या आपकी पढ़ाई है? क्या ये आपका परिवार या फिर आपके मित्र हैं? ये सब कुछ आपके पलक झपकते ही खो सकती हैं, और ये तो चंचल हैं। अगर हम अपनी शांति इन पर बनाते हैं तो हमारी शांति ज्यादा देर की नहीं होगी। आप शायद मुझसे पूछना चाहेंगे कि हम अनंत काल की शांति को कैसे अनुभव कर सकते हैं, ऐसी शांति जो यीशु देता है। हम इस अटल शांति का तब अनुभव करते हैं जब हम अपना जीवन पूरी तरह से यीशु को समर्पण करते हैं। जब हम पूरा समर्पण करते हैं, यही तो भेद है। ज्यादातर लोग बने रहने वाली शांति का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम पूरी तरह से मसीह में बने नहीं हैं और पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं। मसीह की शांति का अनुभव तब होता है जब हम पूरी तरह से उसके साथ संबंध में होते हैं, जब हम उसके साथ चलते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। मैं शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आपको और मुझे शालोम चाहिए। हमें बने रहने वाली शांति चाहिए जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती, जिसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। यीशु गड़बड़ियों के बीच हमें शांति देता है अगर हम केवल उसमें बने रहना सीख लें। वो हमें तब बल देता है जब हम में बल नहीं होता। वो हमें तब आशा देता है जब समय अंधियारा और आशाहीन होता है। वो हमें संभालता है जब हम उसमें बने रहते हैं, भरोसा रखते हैं, उस पर आधारित रहते हैं और उसकी अधीनता में आते हैं। ये हमेशा आसान नहीं होता। मैं भी कई बार दोषी होती हूँ कि अनजानी बातों को अपने ऊपर हावी होने देती हूँ। लेकिन शांति का राजकुमार यीशु प्रार्थना की दूरी पर है। वो हमें देता है शालोम, पूरा होना और परिपूर्णता। इस क्रिसमस पर हम ध्यान भटकाने वाले फंदों में बिल्कुल भी ना आएं। जब हम घर डेकोरेट करते हैं, खास भोजन पकाते हैं, परिवार को उपहार देते हैं, आइए हम उन लोगों के बारे में विचार करें और उन लोगों की सहायता करें जो संघर्ष कर रहे हैं महामारी और दूसरी बातों के कारण, जो अपने प्रियजनों को खो बैठे हैं और दुख में हैं। आइए हम बेरोजगारों को भी ना भूलें, जिन लोगों को समय पर भोजन भी नहीं मिल पा रहा, जो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और वो उपहार भी नहीं खरीद पाते। आइए इसे अवसर के रूप में उपयोग में लाएं कि परमेश्वर के प्रेम से हमारी दुनिया को छू लें। क्रिसमस पर किसी को आशीषित करें। आइए परमेश्वर के अनुसार इस क्रिसमस पर हम प्रेम को उंडेल दें जैसे हम इस समय में हैं। आइए ये जानें कि क्यों यीशु इस पृथ्वी पर आए और बालक के रूप में बैतलहम में जन्मा। यीशु परमेश्वर से शांति देने आया। यीशु आया कि हमें भीतरी वो शांति दे। इस क्रिसमस पर याद रखिए कि शांति का राजकुमार आपके साथ है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, अपने वचन से हमें प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। हम मांगते हैं कि शांति का राजकुमार इस क्रिसमस पर हमारे दिल को छू ले। यीशु, हमारी मदद कर कि हम तुझ पर भरोसा रखें और हर समय तुझ में बने रहें। यीशु, हम तुझसे और चाहते हैं, आज आकर तू और भर दे, हर एक डर को दूर कर दे जैसे हम तुझको आज अपने आप को समर्पित करते हैं। और एक बार फिर यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन।